Now we discuss about Pelton wheel or Pelton turbine. The Pelton wheel is a tangential flow impulse turbine. Means in case of the Pelton wheel turbine, the flow is in tangential direction and the turbine is impulse. It means at the inlet of the turbine, the total energy available is in the form of kinetic energy only. So this is the schematic layout of a Pelton turbine. This is the runner and this is the shaft on which runner is mounted, and these are the vanes. These are also called buckets. ये buckets एक सेमी स्फेरिकल शेप में होती हैं लाइक दिस. ये इस तरह से होते हैं, एक सेमी स्फेरिकल कप होता है एंड दिस पोर्शन या दिस लाइन इज कॉल्ड द स्प्लिटर लाइन या स्प्लिटर पॉइंट. जो नोजल से जेट आता है वो इस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगा एट द स्प्लिटर पॉइंट. एंड दिस इज द पेन स्टॉक जिसके एंड पर एक नोजल को कनेक्ट किया गया है एंड यहाँ पर एक स्पेयर वॉल मैकेनिज्म और लगाई हुई है. विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेयर वॉल मैकेनिज्म वी रेगुलेट द वाल्व. मीन्स जब हम इसे रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये वाल्व या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा. अब हम देखते हैं कि जब हम इस वाल्व को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं तो यहाँ पर जो रेट ऑफ फ्लो है वो अपने पास यहाँ डिक्रीज होगा. जैसे ही हम इसको बैकवर्ड मूव करेंगे तो मास फ्लो रेट इज increases. Okay, so first of all we see the working principle of the Pelton wheel turbine. So as we discuss in Pelton wheel turbine, the water comes through the nozzle in the form of jet and strikes the buckets. The buckets are in semi-spherical shape. The energy available at the inlet of turbine is only in the form of kinetic energy. When fluid with high kinetic energy strikes the buckets at splitter point, this kinetic energy is converted into pressure force and displaces the bucket on this force. And if this process is continued, the buckets are mounted on a shaft, so shaft start rotating. After striking the buckets, water is collected in tail race. In Pelton turbine, pressure of fluid remains constant before striking and after striking, and it is equal to atmospheric pressure. Yeah, other words, we can say that in Pelton wheel no change in pressure. इन पेल्टन टरबाइन वाटर आएगा जेट की फॉर्म में या इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और वो टरबाइन की जो बकेट्स हैं वहाँ पर स्प्लिटर पॉइंट पर वो उसको स्ट्राइक करेगा. और जैसे ही अपने पास जेट स्ट्राइक्स करेगा बकेट्स को तो एट दैट मोमेंट दिस काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द प्रेशर फोर्स, और उस प्रेशर फोर्स की वजह से वो बकेट वहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगी और दूसरी बकेट आ जाएगी. दिस प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा और वो अपने पास जो शाफ्ट होगी वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगी. इन पेल्टन टरबाइन बिफोर स्ट्राइकिंग और आफ्टर स्ट्राइकिंग जो फ्लूइड का प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है, मीन्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मीन्स इन केस ऑफ द इम्पल्स टरबाइन या पेल्टन टरबाइन जहाँ प्रेशर में कोई चेंज नहीं है. ठीक है, तो लाइक दिस इन दिस डायग्राम दिस इज द शेप ऑफ द बकेट्स. दिस लाइन इज कॉल्ड द स्प्लिटर पॉइंट्स. जैसे अपने पास यहाँ पर जेट स्ट्राइक करेगा एट दिस पॉइंट तो जो जेट होता है वो इस पॉइंट पर दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है. तो डिवाइड कर दिया जाता है तो जो जेट होता है या वाटर होता है वो मूव करता है अलोंग द इनर सर्फेसिस ऑफ द बकेट्स. फर्दर we discuss about the main parts of the Pelton wheel. These are the main parts of the Pelton wheel. First one is the nozzle and flow regulating arrangement, या इस पर अपन बोल सकते हैं spear wall mechanism. This is the spear wall mechanism. Second one is the runner. This is the runner casing जो पूरा covered होता है. This is called casing and braking jet. Now we discuss about the velocity triangle and work done. तो जैसे कि वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम सेम वही प्रोसेस हमें रिपीट करना है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, बट इन दिस केस आपको थोड़ा कंडीशंस का ध्यान रखना है. इस टरबाइंस की कंडीशन अलग अलग है कि इनलेट पर फ्लो किस तरह का हो रहा है, आउटलेट पर फ्लो किस तरह का होता है. तो दिस इज द शेप ऑफ द सेमी स्फेरिकल बकेट्स. ठीक है, तो मीन्स इनलेट का बाद में बताता हूँ, पहले आउटलेट फिर बता देता हूँ कि लाइक दिस इज द VR2 रिलेटिव वेलोसिटी एंड ब्लेड इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज U2. अब आप कहेंगे कि सर आपने V2 को इधर क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो अपने पास नोजल एंगल है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इन पेल्टन व्हील के अंदर जो ब्लेड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कर्व शेप के अंदर होती है. क्लियर,
तो सिमिलरली हमने क्या बना दिया, आउटलेट वेलोसिटी ट्राइंगल डायग्राम। अब हम बात करेंगे इनलेट वेलोसिटी ट्राइंगल डायग्राम की, कि इनलेट वेलोसिटी ट्राइंगल डायग्राम में ऐसा क्या हुआ। तो मीन्स आप सेम इनलेट पर भी ट्राइंगल डायग्राम बना दीजिए। मीन्स दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी लाइक दिस, ओके, दिस इज द v1 एंड इसके अपने पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vw1, ओके, एंड दिस इज द u1। अब देखिएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था पेल्टन व्हील में वो स्प्लिटर पॉइंट्स पर स्ट्राइक करेगा, तो मीन्स लाइक दिस। तो हम जैसे भी इस ट्राइंगल डायग्राम को इस तरह से रोटेट करेंगे तो मीन्स दिस लाइन विल भी क्या हो जाएगी अपने पास, सपोज दिस पॉइंट इज A and this point is B and this point is C and this point is B. So suppose this point is A and this point is C, okay, that is equals to V1 and this is also equals to VW1 and this sides will be from B to C. This point is B, ये क्या हो जाएगा अपने पास, this will be VR1 and A to B, this sides will be U1, ओके। तो लाइक दिस हमने ये वेलोसिटी ट्राइंगल डायग्राम यहाँ पर बना दिया है। अब हम आगे बात करेंगे कि द वर्क डन हमें निकालना है। तो हमने देखा द जेट ऑफ वाटर फ्रॉम द नोजल स्ट्राइक्स द बकेट्स एट द स्प्लिटर विच स्प्लिट्स अप द जेट इनटू टू पार्ट्स। These parts of the jet glides over the inner surfaces and comes out at the outer edge. We know that H is the net head, so net head is equals to gross head minus loss of head due to friction, एंड हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से एच एफ इज इक्वल्स टू 4FL_V² अपॉन d इंटू 2g। अब थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर डायमीटर तीन तरह के यूज़ करेंगे। एक तो हम यूज़ करेंगे डायमीटर ऑफ द पेन स्टोक, एक हम यूज़ करेंगे अपने पास डायमीटर ऑफ द नोजल। तो मैंने अलग अलग सिंबल यूज़ कर लिए। डी स्टार, यहाँ पर डी स्टार क्या बताया है, दैट इज द डायमीटर ऑफ द पेन स्टोक। V1 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द जेट एट द इनलेट, जिसको हम निकाल सकते हैं थ्रू दिस फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। u इज इक्वल्स टू u1 इज इक्वल्स टू u2, कॉन्स्टेंट है, दैट इज इक्वल्स टू πdn अपॉन 16। यहाँ पर डायमीटर d हमने लिया है, तो ये किसका डायमीटर हो जाएगा, ऑफ द व्हील का, ठीक है। तो अगर हम इनलेट ट्राइंगल डायग्राम्स को देखते हैं तो इनलेट ट्राइंगल डायग्राम से हमारे पास निकलता है VR1 इज इक्वल्स टू V1 माइनस U1, मीन्स VR1 दिस साइड इज VR1 and this complete is V1, so VR1 is equals to V1 minus U1, okay। So V1 minus U1 and U1 is equals to U, so V1 minus U। So from inlet velocity triangle diagram it is also V1 is equals to VW1, so VW1 is equals to V1 and alpha1 is equals to 0 डिग्री and beta1 is equals to 0 डिग्री। क्योंकि आयलर इक्वेशंस के अंदर थ्रू आयलर इक्वेशन हमें वर्क डन निकालना है, तो हमें वहाँ पर वर्क डन निकालने के लिए VW1 और VW2 की वैल्यू चाहिए। आपको क्वेश्चंस में डायरेक्टली VW1 नोट गिवन होगा, वो इन द फॉर्म ऑफ जेट वेलोसिटी होगा। तो अगर पेल्टन व्हील की कंडीशन दे रखी है तो पेल्टन व्हील के अंदर जो V1 की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, VW1 के, ओके। अब हम देखते हैं आउटलेट वेलोसिटी ट्राइंगल डायग्राम, क्योंकि हमें VW2 की वैल्यू चाहिए। तो आउटलेट वेलोसिटी ट्राइंगल डायग्राम मीन्स हम देखते हैं कि दिस इज द राइट एंगल। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हमें चाहिए VW2, ओके। तो मीन्स दिस कंप्लीट साइड इज U2 प्लस VW2 एंड दिस इज VR2, दिस एंगल इज β2 एंड दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं, ये साइड लेते हैं और ये साइड लेते हैं, तो क्या बनेगा, cos β2। तो मीन्स cos β2 is equals to VW2 plus U2 upon VR2 and VW2 is equals to this। फर्दर अब हमारे पास VW1 और VW2 की वैल्यू आ गई है, तो हमने निकाला कि फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑफ वाटर ऑन द रनर। तो मीन्स Fx इज इक्वल्स टू रो AV1 VW1 प्लस VW2। यहाँ पर A क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द जेट, जिसको हम निकाल सकते हैं π/4d² से। सो वर्क डन क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मीन्स Fx इंटू U। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू Fx की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर रो V1 VW1 प्लस VW2 इंटू U न्यूटन मीटर पर सेकेंड या वाट। या फिर हम वर्क डन को दूसरे फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, या वर्क डन पर यूनिट वेट ऑफ द वाटर मीन्स W। तो WG कोस टू क्या होता है अपने पास mg, और m क्या हो जाएगा, रो A V1 इंटू जी। तो हमने वैल्यू पुट किया, तो वर्क डन हम इससे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर तो वर्क डन निकल रहा है वो क्या है, वर्क डन पर यूनिट
सेकेंड पर यूनिट मास फ्लो रेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपने पास जो वर्क डन निकल रहा है वो क्या कैसे निकल रहा है कि वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ द स्ट्राइकिंग वाटर, ठीक है। हम यहाँ से वर्क डन निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें ध्यान से देखना है कि वर्क डन इज गिवन पर यूनिट सेकेंड गिवन है या पर यूनिट वेट ऑफ स्ट्राइकिंग वाटर गिवन है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हमें निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। वी नो दैट द फॉर्मूला हाफ mv², सो 1/2 mg की वैल्यू की जाएगी रो ए v1 एंड v1 इज v1 स्क्वायर।